अच्छा भाई, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7। इसमें बच्चे ग्राफ, एक लेक्चर ग्राफ का हो चुका है, ये ग्राफ का सेकेंड लेक्चर है। हालांकि इसमें हमने जेई एडवांस और जेई मेंस के क्वेश्चंस कवर किए हैं और बहुत अच्छे प्यारे से कॉन्सेप्ट भी कवर किए हैं। देखिएगा ध्यान से, है ना। इसके बाद आपको ग्राफ का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ शायद मुझे लगता है नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। एक लेक्चर और 10-15 मिनट का बनाएंगे, इसी में कवर हो जाएगा। देखते हैं अभी क्या होता है। आइए देख बेटा, द गिवन ग्राफ, एक ग्राफ वगैरह दिया हुआ है हमें बेटा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है। बोला है कि इसको देखकर मुझे बताओ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा इन सब में से। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है ना। 4 ऑप्शन है, सब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए हैं, अगर कॉन्सेप्ट आपको 50% भी याद है तो क्वेश्चन आसानी से होता है। देखो, अगर हमने बेटा ऐसा लिखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप होता है ना। पहले हम लोग इसका स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। रीजन मैंने आपको बताया था कि जब भी ग्राफ देखो तो आप एक बार स्लोप के बारे में या फिर एक बार एरिया के बारे में जरूर सोचो, कहीं ना कहीं से काम बनता है। आ जाओ, ये देखो, ये y की जगह पे क्या है, v। ठीक है, स्लोप देखोगे तो स्लोप क्या बताया था बेटा, y अपॉन एक्स। मतलब यहाँ पे स्लोप क्या है बेटा, v नॉट अपॉन एक्स नॉट। लेकिन स्लोप नेगेटिव है बेटा। थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, माइनस एक्स। और प्लस सी इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है, प्लस वी नॉट। ठीक है, ये लिखा। अगर नीचे होता तो हम लिखते माइनस। अब आ जाओ, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। आपको सर ने पढ़ाया तो याद है, एस भी ए, सालू विजेता अंजलि। इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलता है। अगर पूछा है एक्सेलरेशन तो इसको डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी को। अभी हम लोग क्या करने वाले वो देखो, इसको हम लोग डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमने बताया था टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। क्यों नहीं करना है, एक्सेलरेशन का एक फार्मूला और बताया है, क्योंकि यहाँ फंक्शन एक्स का है तो हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सुनो क्यों कर रहे हैं। इसको डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस भी नॉट बाय एक्स नॉट। ये कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा। और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, भी नॉट कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब एक्सेलरेशन का क्या बताया था सर, v इंटू डी वी बाई डी एक्स लिखो तो लिख दिया। अब v कितना है, यही वाली चीज v है ना, तो v कितना है, माइनस वी नॉट एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। ये हो गया इंटू डीवी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स क्या है, तो माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट, है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना कौन सी बड़ी बात है, माइनस माइनस प्लस हो गया, वी नॉट वी नॉट। ये हो गया वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं डायरेक्टली, दोनों को स्क्वायर कर दिया, है ना। इंटू रह गया एक्स, फिर इसके साथ कर रहे हैं बेटा, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स, ऐसा कुछ हो गया। अब अगर ध्यान से देख तो आप लोगों को जाने अनजाने में एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ मिल गया है। ये वही वाली बात है ना। देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी वाला। देखो तो ये इंटरसेप्ट है और ये क्या है, स्लोप है ना। अब स्लोप तो पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेप्ट क्या है, निगेटिव है। अब ऐसा ग्राफ ढूंढो जिसके y एक्सिस पे a है, x एक्सिस पे x है और y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी में फिट बैठ जाता है। देखो स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट निगेटिव, कौन सा ग्राफ है, किधर गया भाई, मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ। हाँ देखो, इसमें इंटरसेप्ट निगेटिव है और स्लोप क्या है, पॉजिटिव। कैसे पता लगा बेटा, मैंने बताया था 90 से छोटा रहे पॉजिटिव, 90 से बड़ा हो जाए क्या हो जाएगा, निगेटिव। ऑप्शन कौन सा है, ए। हालांकि बोलोगे सर ये क्यों नहीं है, ये नहीं है बेटा, स्लोप पॉजिटिव नहीं है, इसका स्लोप 0 है। देख रहे हो ना एक्सिस साथ। ये देखो ये क्यों नहीं है, इसका स्लोप नेगेटिव है। बात समझे, 90 डिग्री बड़ा, ये भी देखो। तो ऑप्शन कौन सा रह जाएगा आपके पास, ऑप्शन रह जाएगा आपके पास ए नंबर का ऑप्शन। समझ भाई, इसको लिखना है, उसके बाद मैं बढ़ता हूं आगे। देखो अब बेटा क्वेश्चन है जेई मैन 2012 का। हालांकि इस टाइम में ये ट्रिपली होता था लेकिन फिर ही मैंने जेई मैन लिख दिया, आप लोग जेई मैन देने वाले। सुनो, इसमें क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन टाइम टी प्रोपोर्शनल टू
टी क्यू, टाइम टी इज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रेगुलर बॉडी, टाइम टी प्रोपोर्शनल टू, देखो यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट, बेटा क्वेश्चन ये डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टी क्यू, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर बोला है एटी ग्राफ बताइए क्या होगा सही, है ना। डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनल क्या दिया है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में गिवन ही है डिस्प्लेसमेंट, बेटा डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यू, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला है कि इसमें से एटी ग्राफ कौन सा होगा रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा वो बता दो। कुछ मुश्किल नहीं है, जो मैंने बताया था वो करते जाओ, कहानी खत्म है। आपको क्या बताया था बच्चे, एस, इसको हटा देता हूं थोड़ा देर के लिए, तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, एक टी क्यू आता है, यहाँ पे मैं कांस्टेंट लिख ही नहीं रहा हूँ, डिफरेंशिएट करूंगा कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, कुछ मतलब नहीं है उसका। अभी एस भी ए, इसको टी 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 याद आ रहा है तुम्हें, सालू विजेतांजलि वाला, हाँ वही कहानी है। मैंने बोला था पूरा हम लोग इन तीन चीजों पे पूरा पढ़ा देंगे हम लोग, वनडी देखो, वनडी थोड़े दिन बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरा पढ़ा रहे हैं ना। डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है, और पूछा है एक्सीलरेशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करोगे मिलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करोगे मिलेगा एक्सीलरेशन, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी मिलेगा, कर दो डिफरेंशिएशन, कर दिया, कितना हो गया 3t², एक बार और कर दो डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा बच्चे 6t। देखो तो एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, t। ऐसा ग्राफ कब आता है, जब एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ग्राफ कब आता है ऐसा, एटी मतलब डायरेक्टली है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा कुछ। तो ग्राफ कौन सा दिख रहा है, ए टी, एक ही ग्राफ दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन है बी, बबीता। बात समझ में आई, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं जेई मैन का ही, उसके बाद हम आएंगे कॉन्सेप्ट पे पहले, फिर कॉन्सेप्ट बता के फिर से जेई पे आएंगे, है ना। बहुत बढ़िया से इसको लिखो ध्यान से। देखो ये बच्चे क्या है, ये क्वेश्चन जेई मैन में आया है 8 अप्रैल 2017 को, जो पेपर हुआ था ना आपका जेई मैन 2017 उसमें। इसमें क्या दिया है, विच ग्राफ कॉरस्पॉन्ड टू ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन, क्या दिया है, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन ढूंढना है भाई, एंड अ पॉजिटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए और एक्सीलरेशन क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, ऐसा ग्राफ ढूंढना है। वीटी ग्राफ में ऐसा कौन सा है, ठीक है। सुनो, अभी ये एक्स होगा, एक्स, और ये भी क्या है एक्स, ऐसा क्या है, देखो मैं पहले ऑब्जर्व क्या करता हूं, भाई साहब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। अब ढंग से समझो, अभी हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन पहले देख लो कहां होने के चांसेस लग रहे हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वहां, तो एस भी ए से आप देख लोगे कि भाई साहब यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा होगा, इन दोनों को तो यहीं पे मैं कट कर देने वाला हूँ। देखो इसमें क्या है, अगर यहाँ पे देखो ऐसा है, मतलब स्लोप है ग्रेटर देन 90 डिग्री, इस वाले पे देखो फील करो ऐसा है कि नहीं, तो 90 डिग्री है, मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 है, लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया 90 है ग्रेटर देन, और वीटी ग्राफ का स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देने वाला है, एक्सीलरेशन, इसका स्लोप ही नेगेटिव है, मतलब एक्सीलरेशन तो नेगेटिव है। लेकिन इस पॉइंट पे आ जाओ, देखो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है ना, स्लोप पॉजिटिव है ना, तो स्लोप अगर पॉजिटिव है मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन, तो स्लोप ही पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, मतलब कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन की बात ही नहीं है, छोड़ दो, ये खत्म कहानी। कांस्टेंट की बात कर रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट है क्या, देखो ना, बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन तो नहीं है, और वीटी ग्राफ का स्लोप ही क्या देता है, एक्सीलरेशन, और यहाँ पे स्लोप देखो बढ़ता जा रहा है, तो ये तो नहीं देने वाला भाई, है ना, कांस्टेंट तो है ही नहीं। अब हम लोग चेक करेंगे सी और डी में, बच्चे मेरे ध्यान से, जब आपको कंफर्टेबल वाला ग्राफ हो ना, जो हमने बताए हैं एक्स टी, वी टी, ए टी, ये सब, तब तो आप स्लोप ब्लोप देख करके चेक कर लेना, ठीक है। हालांकि जे एडवांस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे दिमाग लगते हैं, तो दिमाग लगा के वहां पे पता लगता है बिना सॉल्यूशन सॉल्व किए भी, लेकिन जेई मैन में थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेना पड़ता है, फिर उसके बाद देखो एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन बोला है कि होना चाहिए नेगेटिव, मतलब एक्सीलरेशन होता क्या है, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। सर आपने ऐसा क्यों लिखा dv बाई डी एक्स, आप तो dv बाई dt भी लिख सकते थे ना, बिल्कुल लिख सकता था, लेकिन अभी देखो तो वेलोसिटी और x का फंक्शन है ना, इसलिए हमें एक्सीलरेशन कैसा लिखना पड़ेगा, v इंटू डी वी बाई डी एक्स।
लगभग 3-4 लेक्चर से बताया जा रहा हूं आपको कि भैया ऐसा लिखना जब एक्स का फंक्शन हो। हाँ, अगर टाइम का फंक्शन होता तो मैं डायरेक्टली लिखता डीवी बाई डी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको, तो v इंटू डी वी इक्वल टू माइनस सी इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर लेना भाई। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वी स्क्वायर बाई टू। इसका इंटीग्रेशन माइनस सी कॉन्स्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x, और साथ में एक आता है बेटा कांस्टेंट टर्म, उसका नाम दे दिया हमने k। अब देखो ना, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा जान करके कि हाँ v और x में कुछ फंक्शन आ गया, रिलेशन आ गया। देखो v और x में 2 को इधर कर दो, क्या दिक्कत है, माइनस टू सी एक्स प्लस टू के। हालांकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब सोच के देखो, y एक्सिस पे जो है वो क्वाड्रेटिक है, और x एक्सिस पे जो है वो लिनियर है। याद आ रहा है तुम्हें, y इक्वल टू 4ax, मतलब ये पाराबोला है। ग्राफ तो पाराबोला है, लेकिन कैसा, नेगेटिव साइन है ना। अगर नेगेटिव साइन आएगा, अगर पॉजिटिव होता है तो ऐसा होता है, नेगेटिव आएगा तो कौवे का चोंच कैसा, पॉजिटिव हो तो ऐसा, नेगेटिव हो तो कैसा, ऐसा। तो ग्राफ तो ऐसा आने वाला है भाई साहब, ऐसा, ऐसा कुछ ग्राफ कौन सा है, सी। बात खत्म। पाराबोला, और ये डाउनवर्ड खुलेगा ऐसे, अपवर्ड नहीं खुलेगा, डाउनवर्ड। क्यों बेटा, क्योंकि नेगेटिव साइन है, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। अब इसको लिखो, इसके बाद आते हैं हम कॉन्सेप्ट पे, मिस मत करना। इसके बाद कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त वाला बताने वाला हूं, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना है, पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे। आ जाओ। अब देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, हालांकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। ध्यान से देखना, अगर बेटा आपके पास ग्राफ एस टी का हो, कैसा हो, एस टी ग्राफ हो, ग्राफ अगर एस टी है और कनकेव अपवर्ड है ग्राफ, ऐसा वाला, कैसा है, कनकेव अपवर्ड। मैं कभी भी अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूं कि आप स्लोप देखने लग जाओगे। मैंने बोला है किसकी, एस टी ग्राफ है, और क्या है बेटा, कनकेव अपवर्ड। अगर कनकेव अपवर्ड हुआ, कनकेव अपवर्ड अच्छे से लिख रहा हूं, तसल्ली से बताऊंगा, ध्यान से देखना। कनकेव अपवर्ड है, अगर कनकेव अपवर्ड है, इसका मतलब देखो, चोच ऊपर खुला है ना, अरे कौवे का चोच, कौवे ऊपर, हाँ। एक्सेलरेशन कैसा होगा बेटा, एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है आपके पास, और कनकेव डाउनवर्ड है, क्या है, कॉनकेव डाउनवर्ड, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। कैसा होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब इसमें कुछ बातें और समझो, हालांकि नीट वीट का क्वेश्चन है ना, जो नीट में क्वेश्चन आते हैं, उसमें तो कई बार ये देखने से काम होता है, देखा और आइडिया लगता है नीट वाले बच्चों को, है ना। और जेई मेन वाले बच्चों को भी देखा और आइडिया लगता है ग्राफिकल सेक्शन में। तो आप इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, अगर बेटा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम हुआ, अगर सेम साइन है, क्या है, सेम साइन, दोनों का साइन सेम है, मतलब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, अगर ऐसा कहानी है, या फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, दोनों, तब बेटा स्पीड यहाँ पे इंक्रीज होगा। स्पीड क्या होगा, इंक्रीज, स्पीड होगा इंक्रीज। अब बात करते हैं, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन अपोजिट है, अगर इन दोनों का साइन अपोजिट है, देन क्या करेंगे, अगर साइन अपोजिट है, यहाँ पे स्पीड क्या कर रहा था, इंक्रीज, और यहाँ पे स्पीड करेगा डिक्रीज, स्पीड करेगा बेटा डिक्रीज, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे स्पीड डिक्रीज करेगा। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को कभी भूलना मत, सेम साइन मतलब बताया मैंने, दोनों का पॉजिटिव हो या फिर दोनों का नेगेटिव ही होने दो, कोई बात नहीं है, तब भी क्या करेगा, स्पीड इंक्रीज। अपोजिट हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमें करने वाला है स्पीड डिक्रीज। इसको लिखेंगे ध्यान से, हालांकि इस बेस पे एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं, नहीं तो ये भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट बच्चे ध्यान नहीं रखते और भूल जाते हैं, इसलिए मैं इस बेस पे एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसे होता है। इसको लिखो फटाफट, आ जाओ। देखो ध्यान से, ये ग्राफ लिया है, उसी पे बेस लिया है, सो दैट आप लोग समझ सको। ये ग्राफ लिया है, और इस ग्राफ को देखते हुए मैंने बोला एस टी ग्राफ दिया, इसका वीटी ग्राफ कैसा रिप्रेजेंट करेगा वो बताओ।
मतलब एस टी ग्राफ को वी टी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये कन्वर्जन है। सुनो ध्यान से। अब पहले ये देखो कि जो ही पढ़ाया था, ये तो बेटा कनकेव अपवर्ड है ना, देखो तो कनकेव अपवर्ड है। अगर कनकेव कनकेव अपवर्ड हुआ, ये ग्राफ में बेटा दिया है कॉनकेव अपवर्ड। अगर कनकेव अपवर्ड है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन होने वाला है पॉजिटिव। कैसा होने वाला है एक्सेलरेशन बेटा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब वेलोसिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे भाई, तो वेलोसिटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। देखो तो आपको बताया था एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। इसमें देखो स्लोप चेक कर लो, यहाँ पे चेक करोगे, मतलब देखो तो, मतलब वेलोसिटी क्या है देखो ना, थीटा 90 डिग्री छोटा है, स्लोप छोटा है 90 डिग्री से। मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या है, पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव, अब देखो एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव। अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का सेम साइन हो, स्पीड क्या करेगा, स्पीड करेगा इंक्रीज। स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज। अब ऐसा कौन सा ग्राफ है भाई जिसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है। इसमें देखो, इसमें तो है भाई वेलोसिटी निगेटिव, खत्म कहानी, निगेटिव खत्म कहानी। इसमें तो वेलोसिटी क्लियर क्लियर दिख रहा है निगेटिव है। और देखो ना वीटी ग्राफ का स्लो एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, वो भी नहीं है, एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए। ये सब ग्राफ तो नहीं होने वाला है, हालांकि ग्राफ यही होगा, बताता हूँ इसके पीछे भी। सुनो, वेलोसिटी पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव है, कोई बात नहीं है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, देखो कैसे। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, और इसका स्लोप क्या है 90 से छोटा, इसका मतलब ये भी क्या है, पॉजिटिव। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। ये लिखिए और नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। सुनो क्या है क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन दिया, एसटी ग्राफ ऐसा दिया, बोला कि इन ग्राफ का कन्वर्जन मुझे एटी ग्राफ में दिखाओ, वीटी ग्राफ में दिखाओ। ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। चार ऑप्शन दिए हैं, अनिता बबीता चंपा डॉली वाले चार। किसी एक को आपको चूज करके घर ले जाना है, किसको ले जाओगे देख लो। पहले आप भाई पॉज कर लो, थोड़ा सोच लो, देखो कौन सा चूज हो रही है आपसे, फिर हम करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैं कर रहा हूँ, आप लोग करने ट्राई कर लो, देखो मैं करता हूँ। सुन, इसको थोड़ा सा दो पार्ट में कर लेना। क्यों दो पार्ट में कर रहा हूं बेटा, क्योंकि आपको मालूम है एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। तो देखो ना, यहाँ यहाँ ऊपर में जो स्लोप है वो स्लोप जीरो है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। क्यों बेटा, क्योंकि स्लोप क्या है, जीरो। स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। लेकिन ये बात क्लियर कट है, अभी तुरंत सर ने बताया था, ये एसटी ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड है। कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड। अगर कनकेव डाउनवर्ड है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो निगेटिव होगा, इस बात की गारंटी है, दुनिया भाड़ में जाएगी, एक्सेलरेशन तो निगेटिव होगा। अब इसको दो पार्ट में इलाज करना है, थोड़ा इस पार्ट को भी कर लेते हैं, थोड़ा इस पार्ट को भी कर लेते हैं, देखो ना दो दो पार्ट में है ना, देखते हैं। अब मेरे बच्चे, एस टी ग्राफ एक्सेलरेशन तो है निगेटिव, इसमें एक्सेलरेशन तो निगेटिव है, सोचना ही नहीं उसके बारे में, एक्सेलरेशन निगेटिव है। और एस टी ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी। तो देखो ना, इसका स्लोप यहाँ पर 90 डिग्री छोटा एंगल है ना, तो स्लोप पॉजिटिव है, मतलब इस वाले रीजन में स्लोप पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी कैसा है, पॉजिटिव। अगर बेटा एक्सेलरेशन नेगेटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, साइन अपोजिट है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का, इसका मतलब क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होगा। यहाँ पे भाई स्पीड डिक्रीज कर रहा है, ओके, स्पीड डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो जाए, एक्सेलरेशन तो निगेटिव है भाई, ठीक है। और स्लोप, यहाँ पे स्लोप देखो, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके देखो, अरे ये तो 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है, 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है। और एसटी ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है बेटा, तो वेलोसिटी है नेगेटिव। अब देखो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम है, साइन सेम है, तो स्पीड क्या करेगा, स्पीड करेगा बेटा इंक्रीज। अब ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें पहले स्पीड डिक्रीज करता है, देन स्पीड इंक्रीज करता है, ऐसा कौन सा ग्राफ है, स्पीड पहले डिक्रीज करेगा, उसके बाद क्या करेगा बेटा, स्पीड इंक्रीज करेगा। लेकिन ध्यान रहे, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, बाद में वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव। देख लेना, देखो इसमें भाई, दोनों में, इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव, इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव, ग्राफ नहीं हो सकता।
इसमें भी पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता। हाँ, इसमें जरूर है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, देखते हैं हो सकता है या नहीं हो सकता। आ जाओ, दोनों ग्राफ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, जरूर सोचेंगे इसके बारे में। मैंने बोला एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन नेगेटिव। और आपको मालूम है VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। इसका स्लोप देखो, मतलब स्लोप निगेटिव हो जाए तो काम हो जाएगा। इसका एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 मतलब स्लोप क्या, नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव भी है। और ऐसा भी कांड हो रहा है कि देखो, पहले स्पीड क्या किया, पहले वेलोसिटी क्या था, पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, उसके बाद वेलोसिटी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना। और थ्रू आउट एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। क्यों बेटा, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव। और VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। फिर से बता रहा हूं, पहले मैंने क्या देखा कि भाई एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव इसमें है, कैसे पता लगा, हमने स्लोप देखा, तो स्लोप इसका क्या था, नेगेटिव। स्लोप आ गया नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और शुरू में देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है, बाद में वेलोसिटी क्या हो गया है, नेगेटिव। और कहीं एक टाइम पे वेलोसिटी क्या हुआ है, जीरो भी तो हुआ है। ये देखो ओरिजिन के सामने है तो क्या हो गया, जीरो हो गया। ये नहीं हो सकता, ये ग्राफ सही है। ये क्यों नहीं हो सकता, इसका देखो ना, इसका स्लोप निकालोगे, इसका स्लोप ही क्या है, एंगल इसका 90 से छोटा है, मतलब स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। और स्लोप पॉजिटिव है मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। हमसे एक्सेलरेशन पॉजिटिव बोल ही नहीं रहे भाई, निगेटिव वाला देखो, निगेटिव वाला, इसलिए ये ग्राफ गलत है। बात समझ में आई। तो ऐसे कर करके करके आप लोग करने वाले हो। अब और भी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जेई मैन का 2018 का, ये लिखिए, उसके बाद 2018 का लेते हैं, आइए। अजय देखो, ये क्वेश्चन आया है बेटा जेई मैन 2019 में, 8 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में आया था, है ना। सुनो क्या क्वेश्चन में दिया है, इसमें दिया है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ओ, फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर एंड moves with a uniform acceleration along the positive x-axis, identify correct representation। हालांकि क्वेश्चन जेई मैन का है, लेकिन ऑप्शन एक से ज्यादा है। ऐसे ऑप्शन दिया हुआ था बेटा, ए नंबर में ऑप्शन है, ए हो गया, बी नंबर में BCD हो गया, ऐसा दिया है। बताता हूँ मैं, इसी में चूज करता हूँ कौन कौन सा ऑप्शन है। पहले बोला है कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो कुछ नहीं देखना, आपको मैंने जो ग्राफ पढ़ाया था, एटी ग्राफ, काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 6 में लास्ट में पढ़ाया है, उसमें ऐसा दिया है। मतलब अगर किसी लाइन पे अगर 80 पे ये परपेंडिकुलर है तो सोचना ही नहीं है एक्सेलरेशन के क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये 5 है तो, मैंने क्या एग्जांपल लिया था, 5 है तो आगे कितना भी बढ़ाओगे तो 5 ही रहेगा ना। एक ऑप्शन ये तो करेक्ट हो गया। ये आपको मालूम बेटा VT ग्राफ का स्लोप क्या देने वाला है, एक्सेलरेशन। और इसका स्लोप देखो, अगर ये एंगल थीटा है, इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है ना। थीटा कभी चेंज करेगा क्या, ये सब ग्राफ बताया हुआ है आपको लेक्चर नंबर 1 में, ग्राफ का लेक्चर नंबर 1, काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 में। तो बी भी सही है, ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ है। अब ये देखो ये तो पूरा कनकेव अपवर्ड वाली बात है ना। एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव, थ्रू आउट पॉजिटिव है। और देखो ना, देखोगे तो वेलोसिटी क्या कर रहा है, देखो यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ पे थोड़ा 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 वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ग्राफ कैसा होगा बेटा, ABD, ये तो हो ही नहीं सकता, ये ग्राफ गलत है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएंगे क्या हो जाएंगे, A, B और D। ये D ऑप्शन में दिया हुआ था ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन D में A, B एंड D, चार ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन होता है D, डॉली। बात समझ में आई। तो ABD ऑप्शन करेक्ट है, और ऐसा ऑप्शन बना करके दिया हुआ था ये चारों लिख करके, ठीक है। तो पहले आप सुन लो ध्यान से, मैं ग्राफ को यहीं पे करता हूं कंप्लीट, अभी का ग्राफ, ध्यान रहे मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी का ग्राफ। जैसे ही आगे का लेक्चर में स्टार्ट करने वाला हूं, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में भी ग्राफ है, लेकिन वो जे एडवांस में जो क्वेश्चन आए हैं वो सब बताऊंगा। अच्छे अच्छे ग्राफ्स आए हैं बढ़िया से, बॉल गिर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, इसकी माँ का उसकी माँ का आंख हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो वो सब हम लोग करेंगे कब, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इसको मैं यहीं पे, इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। और अगला लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। हालांकि वहां से तो बहुत बढ़िया लेक्चर होना शुरू हो जाता है, मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत कुछ पढ़ना है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बहुत कुछ। और फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन पे आ जाएंगे, ठीक है। चलो बाय, आज का लेक्चर यही तक।